दूसरा अध्याय। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके इन बातों को अपने मन से दूर करें। हमें एक दूसरे से शुद्ध हृदय से सरगर्मी के साथ प्रेम रखना है। डाह, जलन, पाखंड, कपट और बुरी बातें बोलना अर्थात निंदा करना अपने अंदर से दूर करें। आगे लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वे एक न एक चीज की कामना करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं। वे अनाप शनाप फल मिश्रित आइसक्रीम की कामना करते हैं, या इस चीज की या उस चीज की। हर चीज के पीछे वे भागने लगते हैं, और कई बार तो वे ऐसी वस्तुओं को भी खाते हैं जो उनके लिए हानिकारक है। आपको मालूम है कि चीजें स्वादिष्ट हो सकती हैं, ये खाने में उत्तेजक लग सकती हैं, परंतु ये पुष्टिकर या स्वास्थ्य वर्धक नहीं होती, या आपको बलवंत नहीं करेंगी। जब असली जांच आती है तब इसका मूल्य न के बराबर होता है। आप ऐसी सभाओं और ऐसे उपदेशों और कार्यक्रमों में जाएंगे, पर धीरे धीरे स्वयं को दुर्बल और अपने अंदर आत्मिक खून की कमी को पाएंगे। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन में समझदार होकर वचन में भाग लेंगे और अपने आप को वचन के सामने परखेंगे, तब आप पाएंगे कि आप परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के उस ज्ञान और करुणा से बलवंत किए जाएंगे। इसलिए वचन के निर्मल दूध की लालसा करो, जिससे उसके द्वारा तुम बढ़ते जाओ, ठीक नए जन्मे बच्चों के समान। मसीह में इन नए विश्वासियों को देखना मुझे बहुत ही सुखद लगता है। हाल ही में इन लोगों ने पवित्र आत्मा से नया जन्म पाया है। उनके द्वारा वचन को खा जाना या पढ़ते देखकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब जब मैं ऑडियो टेप की लाइब्रेरी में जाता हूं और देखता हूं कि किस प्रकार लोग संदेशों के ढेर सारे टेप अपने बैगों में भरकर ले जाते हैं, तब ये देखकर मुझे बहुत खुशी लगती है। आज सुबह कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे आज रात यहीं ठहरेंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि वे उस नगर के पशु फार्म से आए हैं। वे बड़े महानगर से 12 मील दूर रहते हैं। वे कोई 200 लोग हैं। वे वहां महानगर से काफी दूर पशु फार्म में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके और चक स्मिथ के टेपों को सुनकर परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाते हैं। हम सब ने इन टेपों से बहुत कुछ सीखा है। हम यहाँ आपको धन्यवाद देने आए हैं, और हम सोमवार रात को चक की कक्षा में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ रुक गए। परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा है। वचन के खालिस या निर्मल दूध की लालसा करो, जिससे कि तुम बढ़ सको। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको खिलाया जाता है और आपकी आत्मिक उन्नति का कारण होता है। परमेश्वर के वचन से अलग रहकर आप आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाएंगे। अब मैं इस पर जोर देना चाहूंगा, आप केवल वचन के द्वारा आत्मिक उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। यह वह भोजन है जो आत्मिक मनुष्य को खिलाया जाता है। परमेश्वर के वचन से अलग रहकर आप वास्तविक आत्मिक उन्नति का अनुभव नहीं कर सकते। आप अनुभवों एवं संवेदनात्मक बातों में जुड़ सकते हैं, परंतु वास्तविक उन्नति प्रभु के वचन से ही आएगी। इसलिए वचन के निर्मल दूध की लालसा करो, जिससे कि तुम नवजात शिशुओं के समान बढ़ सको। तीसरी आयत में, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उस प्रभु के पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। ये मुझे रुचिकर लगता है। यहाँ बड़ा बुजुर्ग सख्त किस्म का मछली पकड़ने वाला पतरस, मेरे कहने का मतलब है नाखूनों के समान कठोर। आपको मालूम है कि अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। आपको मालूम है कि जब सैनिक यीशु को ले जाना चाहते थे तो उसने क्या किया? उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल दी और चला डाली। क्या वो आपको मालूम है? मेरे कहने का मतलब है वो लड़ने के लिए तैयार था। उसके विरुद्ध तमाम सैनिक खड़े थे। भाई, आप स्वयं देख लेंगे कि वह कैसा सख्त, रूखा, कठोर इंसान था। आप जानते हैं कि वह उतावले किस्म का छटपटाने वाला व्यक्ति था। अब पवित्र आत्मा की बातों पर वो आ जाता है। पवित्र आत्मा का पसंदीदा शब्द बहुमूल्य है। अब ये तो आप जानते हैं कि उस भारी भरकम सख्त रूखे व्यक्ति के लिए बहुमूल्य शब्द तो नहीं है। मुझे प्रभु का वो ढंग पसंद आता है जो वो इन्हीं प्रकार के विनोद प्रिय मजाकों में से उसके लिए शब्द बोलते हैं।
मेरे लिए एक सुंदर सी बात है कि पतरस यहाँ बहुमूल्य शब्द का उपयोग कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि वह स्वयं बहुमूल्य है। इसलिए यीशु के पास आने पर, उसके पास आकर जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। अब यहाँ पर यीशु को पत्थर के समान कहा गया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 32वें अध्याय में मूसा के गीत में परमेश्वर को चट्टान कहा गया है और मूर्ति पूजकों को अर्थात गैर यहूदियों के ईश्वरों को भी चट्टान के समान कहा गया है, क्योंकि जैसे हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है। परमेश्वर के लिए चट्टान कहे जाने के अनेक संदर्भ बाइबल में है। दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा के दर्शन में उसने एक विशाल प्रतिमा को देखा जो मनुष्यों के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। बेबीलोन राज्य से आरंभ करके उसके बाद मादी फारसियों द्वारा राज्य पर अधिकार कर लेने, फिर यूनानी, फिर रोमी साम्राज्य, इस प्रकार अंतिम संसार के 10 देशों को देखा। वह इस विशाल प्रतिमा को देख रहा था कि तभी एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। अर्थात वह पत्थर उस मूर्ति के पांव पर लगा और पूरी मूर्ति चकनाचूर हो गई और वो पत्थर बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि एक पर्वत बन गया और उसने पृथ्वी को ढांप लिया। जब प्रभु ने दानियल के द्वारा नबूकदनेस्सर को स्वप्न का अर्थ बताया तो वह पत्थर या चट्टान यीशु मसीह का आगमन था। वह ऐसी चट्टान है जो हाथों से काटी नहीं गई, जो कि सांसारिक सरकारों का अंत ले आएगी और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगी, जो संपूर्ण पृथ्वी को ढांप लेगा और जिसका अंत कभी ना होगा। जब मूसा इजरायलियों को जंगल में से ले जा रहा था और वे सब पानी के लिए चिल्ला उठे, तब परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मूसा ने अपनी लाठी ली और चट्टान पर मारी और पानी निकल पड़ा। अब पौलुस हमें बताता है कि वह चट्टान जो जंगल में उनके साथ थी वो मसीह था। वही चट्टान तोड़ी एवं कुचली गई, अर्थात क्रूस पर यीशु को चढ़ाया गया कि मनुष्य में जीवन का जल बहने लगे। पानी कहाँ था? वे मर रहे थे। वे जंगल में प्यास के मारे नाश होने को थे, यहाँ तक कि मरने वाले थे, जब तक कि चट्टान से पानी न निकल पड़ा, जीवन का जल। उन्होंने वो पानी पिया और वे बच गए। ठीक इसी प्रकार से हम पाप के जंगल में नाश हो रहे थे, मरने पर थे। यीशु हमारे लिए कुचला गया और जीवन का जल बह निकला और हमने उसमें से पिया और हम बच गए, अर्थात हमने उद्धार पा लिया। हमारे पास जीवन है। इसी कारण जब दूसरी बार इजरायली मूसा पर पानी के लिए चिल्ला उठे और वो परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर ने कहा, चट्टान से बातें कर और वो तुझे पानी देगी। परंतु मूसा अपने क्रोध में बाहर निकला और उसने कहा, तुम्हें पानी देने के लिए क्या मुझे दोबारा इस चट्टान पर मारना होगा? और उसने दूसरी बार चट्टान पर 2 बार प्रहार किया। परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा, ये तूने भारी गलती की है और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ही देखें, चट्टान जिसे एक बार तोड़ दिया या कुचल दिया गया, दोबारा उसे कुचले या तोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु को अब दोबारा मरने की आवश्यकता नहीं है। उसे दोबारा क्रूस पर चढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार तोड़ी गई, अब आपको केवल यह करना है कि उस चट्टान से जीवन का जल प्राप्त करें। यह है चट्टान से बातें करना, केवल यीशु मसीह को पुकारे। इसलिए यहाँ वह इस पत्थर की ओर से आते हुए कहता है, इस जीवित पत्थर को जिसे भवन निर्माताओं यानी कि राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था, अर्थात यीशु यहूदियों द्वारा मसीह के रूप में तिरस्कृत कर दिया गया था, परंतु फिर भी वह परमेश्वर का चुना हुआ और बहुमूल्य है। 5वीं आयत में, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। कलीसिया एक आत्मिक घर है। तुम याजकों का एक पवित्र समाज हो। हम शीघ्र ही राज्य की याजकों का समाज कहलाएंगे। पर यहाँ जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। वे आत्मिक बलिदान क्या है जिन्हें हम चढ़ाते हैं? आपको याद है कि भजन 51 में दाऊद इसकी ओर संकेत करता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। अपने एक दूसरे भजन में उसने कहा, बलिदानों और चढ़ावों से तो नहीं, पर उस देह से जो तूने मेरे लिए तैयार की है। ये यीशु के संदर्भ में कहा गया है और मैं सोचता हूं कि यह भजन 89 है।
भजन 51 में उसने कहा, मेल बलि और होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इस प्रकार से वह एक आत्मिक बलिदान के विषय में बोलता है, प्रभु के सामने एक टूटी हुई आत्मा। तब इब्रानियों की पुस्तक के 13वें अध्याय में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अतः परमेश्वर को हम जो आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, वे हैं उसके प्रति हमारी स्तुति। उसके सामने टूटे हुआ हृदय और अपनी स्तुति चढ़ाना ही एक सच्चा बलिदान है। एक याजक के रूप में वे उसके पास तक पहुंचे थे और एक याजक होने के नाते हमें बलिदान चढ़ाना था। मैं परमेश्वर के पास आ सकता हूं और उसकी आराधना और स्तुति कर सकता हूं। आत्मिक बलिदानों को चढ़ा सकता हूं जो कि उसके प्रति मेरे होठों का फल है, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हों। यदि वे यीशु के नाम में चढ़ाए गए हैं तब वे ग्रहणीय हैं। 6 और 7 आयतों में लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में खोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। इसमें शंका नहीं कि इस विशेष भजन ने पतरस को बहुत अधिक प्रभावित किया था, क्योंकि प्रेरितों के काम के 4 अध्याय में जब पतरस को महासभा के सामने बुलाया गया था कि उस आश्चर्य कर्म के लिए सफाई दे जो मंदिर के सुंदर द्वार पर एक लंगड़े भिखारी को चंगा करने से हुआ था, तब भी पतरस ने कहा था, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह लंगड़ा भिखारी कैसे अच्छा हुआ, यीशु मसीह नासरी ने उसे चंगा किया था। वचन में लिखा है कि यरूशलेम में रहने वाले सबों पर यह बात प्रकट हो गई थी कि यीशु मसीह के नाम से ये मनुष्य खड़ा हो गया था। पतरस ने कहा कि यह वही पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। भजन संहिता 118 में आने वाले मसीहा के संबंध में पत्थर के रूप में संदर्भ दिया गया है, जिन्हें भवन निर्माताओं ने नहीं, पर वह कोने के सिरे का पत्थर बना जिस पर पूरा भवन निर्माण किया जाता है। यह प्रभु का कार्य है। यीशु मसीह के संबंध में एक भविष्यवाणी है कि उसे धार्मिक अगुओं द्वारा तिरस्कृत किया एवं तुच्छ समझा जाएगा, परंतु फिर भी परमेश्वर ने ठहराया था कि वह भवन का मुख्य कोने के सिरे का पत्थर बने, और निश्चय ही ऐसा ही हुआ और कलीसिया उस पर निर्मित है। यीशु ने कहा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सा पत्थर? पतरस ने माना, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कलीसिया का निर्माण उस मुख्य कोने के पत्थर पर किया गया है। यीशु क्रिस्त ही जीवते परमेश्वर का पुत्र है। एक कहानी इस प्रकार कही जाती है कि सुलेमान के मंदिर निर्माण के समय मंदिर भवन में लगने वाले सारे पत्थर दूर खदान में काटे जाते और छैनी से इस तरह तराशे जाते थे कि उन्हें बिना किसी गारे या मसाले के एक के ऊपर एक रखा जा सकता था। इन पत्थरों को दूर खदान में बड़ी बारीकी एवं सटीक नाप में तराशा जाता था और गाड़ियों से मंदिर स्थल पर लाया जाता था। जब राजमिस्त्री ने लगाते थे तब न तो वसूली या अन्य किसी प्रकार की आवाज तक नहीं होती थी। ये सब तो दूसरी खदान में किया जाता था। फिर कहानी आगे बढ़ती है कि जब ये एक पत्थर राजमिस्त्रियों के पास आया तब मंदिर निर्माण करने वालों ने अपने नक्शे में देखा कि ये कहाँ लगाया जाएगा, पर वे न देख सके कि इसे कहाँ लगाया जाए, और अंत में उन्होंने उसे बेकार समझकर दूर झाड़ियों में फिकवा दिया। जब मंदिर का काम पूरा हो गया तो उन्होंने पाया कि मुख्य कोने के सिरे का पत्थर तो गायब है। अतः उन्होंने खदान में समाचार भेजा, हम सब समारोह मनाने के लिए तैयार हैं, हमें अब केवल कोने का पत्थर लगाना है, पर वह यहाँ नहीं है। ये कोने वाला पत्थर कहाँ है? खदान के प्रधान ने उन्हें वापस कहला भेजा कि कोने वाला पत्थर तो पहले ही तुम्हारे पास भेजा जा चुका है। मेरी सामान सूची में चिन्ह लगा है कि इसे भेजा गया है। उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, पर वो पत्थर यहाँ नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई पत्थर नहीं जो मुख्य कोने का हो। जवाब मिला, नहीं, ये तुम्हारे पास भेजा गया था, तुम ही पता लगाओ कि वो पत्थर कहाँ गया। तब कुछ कारीगर झाड़ियों में ढूंढने गए और इस पत्थर को झाड़ियों में पाया जहां उन्होंने उसे फेंक दिया था।
और तब उन्होंने जाना, अरे यही तो वह कोने का मुख्य पत्थर है जो समस्त मंदिर इमारत का मुख्य पत्थर है, जिसे तिरस्कृत कर दिया गया था। इसलिए उस अनुभव से बढ़कर एक दिलचस्प भविष्यवाणी है। वो भविष्यवाणी की मंदिर के साथ क्या किया जाएगा जो कि यीशु में पूरी हुई। निर्माताओं ने तो उस पत्थर को निकम्मा जाना था, परंतु तब भी वह मुख्य कोने के सिरे का पत्थर बना। और जैसा कि पतरस ने कहा, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तथापि दो तरह का प्रभाव वह कोने का शीर्ष बनाया गया, परंतु तिस पर भी वह ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान हो गया है। यीशु कोने के सिरे का पत्थर, वह नींव जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है, पर उस पर भी वह ठोकर लगने का पत्थर है। क्रूसीकरण के कारण यहूदियों ने उसके कारण ठोकर खाई। वे नहीं समझ सके थे कि मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और इस कारण उन्होंने इस पत्थर से ठोकर खाई। वह उनके लिए ठोकर खाने की चट्टान बना। पौलुस मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में कहता है कि यहूदियों के लिए वह मूर्खता है, मेरा मतलब यूनानियों की मूर्खता, परंतु यहूदियों के लिए ठोकर, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए वह उनके लिए जो ठोकर खाते हैं, ठोकर खाने की चट्टान हो गया। 8वीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। अब पुनः यहाँ पर परमेश्वर के पूर्व ठहराए जाने और चुन लिए जाने का विचार निहित है, और वे इस अनाज्ञाकारिता के लिए ठहराए गए। 9वीं आयत में, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम मेरे चेले बनो। और आगे लिखा है, और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप पवित्र लोग हैं, राजपदधारी याजकों का समाज हैं, जिन्हें राज्य को अपने अधिकार में लेना है। आप परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ठहराए गए हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इसलिए परमेश्वर का अभिप्राय है कि तुम अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जब यीशु ने पौलुस को बुलाया कि वह बाहर जाए और सुसमाचार प्रचार करे, उस समय पर वह राजा अग्रिप्पा के सामने अपने जीवन परिवर्तन के अनुभव को बता रहा था, और राजा को अपने हृदय पर परमेश्वर की इस बुलाहट को बता रहा था। तब ये आंखें खोलने वाला और उन्हें अंधकार से ज्योति में लाने वाला था कि वे अपने पापों की क्षमा पाएं और अपने बीच में उस मिरास को पाएं जिसके लिए विश्वास के द्वारा वे पवित्र किए गए थे। आप अंधकार की शक्ति से छुड़ाए गए और परमेश्वर के महिमामय प्रकाश के राज्य में लाए गए हैं। 10वीं आयत में, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। समय बीत गया, आप परमेश्वर के एक चुने हुए जन नहीं थे, पर अब अभी हैं। आपने दया प्राप्त नहीं की थी, अब प्राप्त की है। 11वीं आयत में, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। देखिए, अब वह प्रभु से आपके संबंध के बारे में बात कर रहा है। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, परंतु यह तो समस्त सांसारिक प्रणाली या पद्धति है। तुम संसार के नहीं हो, तुम परदेसी हो, तुम एक यात्री हो, एक परदेसी और एक यात्री के रूप में। इसलिए उन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। इन शरीर की अभिलाषाओं से बचे रहो। 11वीं आयत में आगे लिखा है, जो आत्मा से युद्ध करती है। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए एक ऐसा जीवन जिए जो संसार के सामने एक गवाही देने योग्य हो। वे तो आपसे गंदी बातें बोलेंगे, वे आपकी हंसी उड़ाएंगे, वे आपका ठट्टा करेंगे, पर आपका जीवन एक गवाही बने कि जब प्रभु आपको बादलों में उठाता है, तब वे कहेंगे, ओह, सच में यह व्यक्ति सही था। वास्तव में वह एक अच्छा जीवन जीने वाला और सही रूप में ठीक चाल चलन चलने वाला था।
उसने अपने जीवन में सब कुछ ठीक ठीक किया था। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। अब पुनः एक गवाह के रूप में ऐसे कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना कठिन होता है, परंतु एक मसीही के रूप में उनके प्रति आपको ध्यान रखना होगा और आपको उनके अधीन रहना होगा। 15वीं आयत में लिखा है, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम मनुष्यों के अध्यादेशों, नियम कानूनों के अधीन रहो। आपके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हमें सरकार अर्थात मनुष्य के बनाए नियम, विधानों, कानूनों और प्रत्येक विधि विधान के अधीन रहना है, और यह प्रभु के निमित्त करना है। भले ही इन अध्यादेशों या नियम कानूनों द्वारा हम प्रभु के लिए पीछे ही क्यों न जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम दूसरों के लिए ठोकर खाने का कारण न बने। हम मूर्ख, निर्बुद्धि मनुष्यों की बातों को सुनना बंद करें। अपने आप को स्वतंत्र जानो। 16वीं आयत में लिखा है, मैं इसे करने के लिए स्वतंत्र हूं। और आगे लिखा है, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। अब फिर से क्रिसमस मनाने पर आता हूं। मैं इसे मनाने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं इसे न मनाने के लिए भी स्वतंत्र हूं। यह मेरे लिए एक महिमामय बात है। एक क्रिसमस ट्री खरीद के लाने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं न लेने के लिए भी स्वतंत्र हूं। किसी कानूनी तरह की बात में लटके ना रहें कि यह करें या यह न करें। परमेश्वर आपसे कानून संबंधी बातें नहीं कहता। सावधान रहे कि कहीं आप अपनी बुराई, अपने कपट, अपने द्वेष को छिपाने के लिए इस स्वतंत्रता का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं यीशु के नाम में स्वतंत्र हूं। आप अपने शरीर अथवा अपने शरीर के अभिलाषा के पीछे चलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आप स्वतंत्र हैं कि अपने शरीर की लालसा के पीछे न चलें। यह वह स्वतंत्रता है जो संसार के पास नहीं है। वे तो अपने शरीर से बंधे हैं, वे अपने शरीर के गुलाम हैं। परंतु मसीह में हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह यह है कि आगे को हम शरीर के अनुसार न चलें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या ही महिमा में स्वतंत्रता। इसलिए इस स्वतंत्रता को एक ढांकने, छिपाने के रूप में प्रयोग न करें। अच्छा है, मैं यीशु में स्वतंत्र हूं। मैं व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अंदर मैं स्वतंत्र हूं। इससे अपनी बुराई को ढांपने वाले लबादे के समान उपयोग न करें। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। अब विशिष्ट रूप में 18वीं आयत में लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। परमेश्वर के प्रति अपने विवेक के कारण मुझे गलत ढंग से दोषी ठहराया गया और गलत दोषारोपण के कारण मैं दुख सहता हूं। यह धन्यवाद देने योग्य है और स्तुति करने योग्य बात है। यह तो अनुग्रह है। वास्तव में शब्द है अनुग्रह। यदि परमेश्वर के प्रति विवेक के साथ एक मनुष्य दुख सहता है तब तो उसे गलत ढंग से सताया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई मनुष्य परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। और अक्सर नौकर या दास अपने स्वामियों द्वारा थप्पड़ या घूंसा खाया करते थे। आप कोई गलत काम करें और वो आकर आपको थप्पड़ मारे। आपको मालूम है, किसी तुनक मिजाज स्वामी के यहाँ सेवा या काम करना ऐसा ही होता था कि जब भी आपने कोई गलती कर दी तो वो आकर आप पर चिल्लाएगा और थप्पड़ मारेगा। आप एक दास या नौकर हैं। कई बार तो आप सहज विजय पा गए और कभी कभी आप इतने गुस्से से भर उठे कि उनमें से किसी को कील से ठोंक दिया। आप बदले की भावना से अपने ही मन में बुदबुदाते रह जाते हैं। परंतु यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर जब आप सच में कोई मूर्खता का काम करें और फिर मार खाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। देखिए, गलत ढंग से दुख उठाना, हम इसे करने से कैसी घृणा करते हैं, क्या नहीं करते। जबकि हम पूर्णतः निर्दोष हों और फिर भी हमें दंड दिया जाए तो हम कितना रोते हैं।
मेरा मतलब यह है कि मेरे साथ भी यह हो चुका है। मेरे पिता को बहुत जल्दी गुस्सा आता था। मेरा मतलब है वे कार्रवाई करने में अत्यंत तत्पर थे, वह प्रतिकारी थे, वे प्रतिक्रिया दिखाने वाले थे और फिर वे बाद में सोचा करते थे कि ये उन्होंने क्या किया। मेरा सबसे छोटा भाई इस बात का फायदा उठाया करता था। चूंकि वह मुझसे 7 वर्ष छोटा था, अर्थात मुझसे कोई 7 वर्ष बाद पैदा हुआ था, इसलिए वह एक छोटा लड़का था। हम सब उसे बहुत प्यार करते थे। मैं गंभीरता से बोल रहा हूं, मेरा मतलब मेरे भाई बिल से है। मैंने उसे दिल से प्रेम किया, परंतु वह यह जानता था कि यह घर में सबसे छोटा है, इसलिए वह मेरे पिता का लाडला था। मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा था कि यदि वह उन्हें एक लाल चेहरे वाला लड़का दे तो उनके लिए वह एक महंगी कार खरीद देंगे। सच में वह लड़का पैदा हुआ और उसके सिर के बाल लालामी रंग के थे, और जब वह बड़ा होने लगा तो उसका चेहरा भी प्रकाशवान होता गया। मेरी माँ ने कभी कैडिलैक कार तो नहीं पाई, पर उनसे ऐसी कितनी ही खाली पीली प्रतिज्ञा की जाती रही। एक बार पिताजी ने माँ को इत्र की शीशी दी और तभी मेरे सबसे छोटे भाई ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी मेरे पिताजी अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने अपनी बेल्ट खोली और आव देखा न ताव और मुझे और मेरे दूसरे भाई को बहुत पीटा। तभी मेरे सबसे छोटे भाई ने हमारी ओर देखा और हंस पड़ा। वो बोला, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें परेशानी में डाल सकता हूँ। यदि हम ऐसा कुछ करते जो उसे पसंद न होता, तब वह रोने चिल्लाने लगता और डैडी कमरे से बाहर निकलकर हम 2 भाइयों की बेल्ट से जमकर पिटाई करते थे। अब बताओ क्या हुआ? और जब उन्हें पता चलता कि हमने कोई गलती नहीं की तो वे कहते मुझे माफ कर दो। पर वो मेरा सबसे छोटा भाई अपने नाटक से आखिरकार पिताजी को बहुत ही दुख पहुंचाया करता था। अरे भाई, हम सब धर्मी रोष पाएंगे और आपको मालूम यह है कि हमारे साथ ऐसा होगा। कभी गलतियां नहीं की थी, फिर भी बहुत बार बेल्ट की मार मैंने सही है। हमने भला काम करके दुख उठाया और धीरज धरा। यही तो परमेश्वर को भाता है। अब पतरस भी कह रहा है, देखो, यदि तुमने मार खाने के योग्य काम करके मार खाई और इसे धीरज से सहा तो क्या भला किया। यह दंड तो आपको मिलना ही था। पर यदि आपने कोई गलत काम न करके मार सही, तब तो यह ग्रहण योग्य है, क्योंकि परमेश्वर के निमित्त तुमने क्लेश या सताव या थप्पड़ खाने को कृपा पूर्वक सहा, क्योंकि उस सहने के पीछे आप निर्दोष थे। यह आपको सहना नहीं था, तिस पर भी उस सब के विपरीत बेचैनी और धमकियां और यही सब धीरज से सह लेते हो तो भला ही करते हो और यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। उसने भी हमारे लिए दुख भोगा और अपने दुख उठाने में उसने हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। क्योंकि आप देखते हैं, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। 23वें आयत में लिखा है, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। मैं आपके साथ न्याय पाऊंगा, आप न्याय के दंड तक प्रतीक्षा करें। आप जान लें, आप छलनी किए जाएंगे, परंतु उसने धमकी नहीं दी। 23वें आयत में आगे लिखा है, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। और यही तो वो बात है, जब हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं, तब अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें। मेरे प्रभु, ये सब आपके हाथों में है। और धमकी का जवाब धमकी से न दें। अन्य जाति भी ऐसा करते हैं, परंतु आप उनसे प्रेम करें। जो तुमसे घृणा करते हैं, उनसे आप प्रेम करें। यह है सचमुच परमेश्वर का प्रेम। इसलिए यदि तुम क्लेश या सताव सहते हो तो इसमें क्या है? यह तो हमें सहना ही है। अपना जीवन केवल परमेश्वर को समर्पित करें और प्रभु के हाथ में अपनी सारी समस्या को देकर प्रभु के पद चिन्हों पर आप चलें। यदि आप स्वयं अपना बचाव करने के लिए आते हैं, तब परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। परंतु यदि आप किसी बात को परमेश्वर को सौंपना सीख जाते हैं और कहते हैं, ठीक है प्रभु, इसकी चिंता करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु ही इस बात से निपटेगा, तब प्रभु जरूर इस बात से निपटेगा। आप ही इसकी चिंता करेगा। इसलिए वास्तव में उसे अपना जीवन समर्पित करना आप सीखें। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। ऐसा 4 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है। यीशु हमारा अच्छा उदाहरण है। उसने मनुष्य के हाथों से अन्याय पूर्वक ढंग से दुख उठाया। हमें उसके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए।
उस समय भी उसके मुंह से उस समय कोई छल की बात न निकली। जब वे लोग उसे प्रताड़ना दे रहे थे और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे और उसके हाथों पर कीले ठोक रहे थे, उसने अपने मुंह न खोला। उसने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये आपके लिए उदाहरण है। यीशु ने कहा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अर्थात उनके लिए जो आपको तुच्छता से उपयोग करते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के सेवक हैं। उसने धमकी नहीं दी, परंतु उसके हाथ में स्वयं को सौंप दिया, जो धार्मिकता से न्याय करता है। उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब 24वीं आयत में आगे लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ये आपके पाप थे जिन्हें यीशु वहां क्रूस पर आपके लिए उठाए हुए सह रहा था। उसमें पाप नहीं था, परंतु आपके पापों के लिए उसने दुख भोगा। क्रूस पर आपके पापों को अपने शरीर में वह सह रहा था, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मैं सोचता हूं कि इस चंगाई को आत्मिक चंगाई तक सीमित रखना गलत है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। मैं तो सोचता हूं कि ये चंगाई हर आयाम में फैलती है। 25वीं आयत में, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इसलिए वह यशायाह के 53वें अध्याय से स्वतंत्र रूप से उद्धृत कर रहा है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह जिसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को सहा। हम जो पाप के लिए मरे हुए हैं, हमें धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हम तो भटकने वाली भेड़ों के समान थे। हम सब ऐसी भेड़ों के समान थे जिन्होंने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। इसलिए हमारे पास ये महिमा में उद्धार, आशा और अविनाशी मिरास की जीवित आशा है, जो अदूषित है, जो मिट्टी नहीं और धुंधली नहीं पड़ती। हम महिमा से भरपूर होकर अवर्णनीय आनंद के साथ आनंद मनाते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के उत्तराधिकारी हैं। हम उस अनंत जीवन के उत्तराधिकारी के साथ रहेंगे और राज्य करेंगे। उस संसार में हम रहेंगे जिसका अंत नहीं होगा। वाह, परमेश्वर की संतान के लिए क्या ही धन्य आशा और क्या ही महिमामय भविष्य सुरक्षित है। जब हम अपने राजा की प्रतीक्षा करते रहें और स्वयं को उसके सन्मुख प्रकट करेंगे, ये क्या ही भली और उत्साहवर्धक बात है। आने वाले दिनों में हम आगे के अध्यायों का अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आपके उत्तम वचन के लिए धन्यवाद। काश कि आपका पवित्र आत्मा इन सत्यों को हमारे प्रतिदिन के जीवनों में लागू करे। प्रभु, हमारी सहायता कर, जबकि हम इस संसार में रहते हैं। हमें संसार में समझौतावादी नहीं बना। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम शरीर के अनुसार जीवन न जिए, पर पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चले, ये जानते हुए कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व के शरीर के लिए मृतक हैं। हम आपके लिए जीवित रहें, और वह भी यीशु मसीह के द्वारा। हे प्रभु, हमारे प्रभु, आपका नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही श्रेष्ठ और उत्तम है। आमीन। महिमा से आकाश भर जाता है और वह हमारे हृदयों और जीवनों को भर देता है। काश कि हम आपकी महिमा के स्तुति के योग्य जीवन बिताने पाएं। यीशु के नाम में आमीन।